दास्य भाव बहुत सुंदर भाव होता है शिष्य में जब उसके भीतर दास्य भाव आता है। महाराष्ट्र के संत समर्थ गुरु रामदास का तो इस पर एक अनोखा ग्रंथ भी है, पूरा ग्रंथ है इस पर। उस ग्रंथ का नाम है दास बोध। कभी हो सके तो पढ़ना कि शिष्य को अपने गुरु के प्रति किस प्रकार का दास्य भाव रखना चाहिए। खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है। खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है। खुद का परिचय खुद से कराओ तो अच्छा है। इस दुनिया की भीड़ में चलने से तो बेहतर है खुद के साथ में घूमने जाओ तो अच्छा है। अपने घर के रोशन दीपक देख लिए अब, अपने घर के रोशन दीपक देख लिए अब, खुद के अंदर दीप जलाओ तो अच्छा है। तेरी मेरी इसकी उसकी छोड़ो अब, तेरी मेरी इसकी उसकी छोड़ो भी अब, खुद से खुद की शक्ल मिलाओ तो अच्छा है। जिस्म को महकाने में सारी उम्र काट ली, जिस्म को महकाने में सारी उम्र काट ली, अब रूह को अपनी महकाओ तो अच्छा है। अब रूह को अपनी महकाओ तो अच्छा है। दुनिया भर में घूम लिए हो जी भर के, दुनिया भर में घूम लिए हो जी भर के, अब वापस खुद में लौट के आ जाओ तो अच्छा है। अब वापस खुद में लौट के आ जाओ तो अच्छा है। खुद में लौटना ध्यान है, बाहर जाना संसार है। और संसार माया नहीं है। हमको बहुत बार कहा गया कि संसार माया, माया संसार नहीं, माया तुम्हारा मन है जो संसार पे अपना प्रोजेक्शन करता है, अच्छे का, भले का, बुराई का। संसार तो जैसा है वैसा है, परमात्मा ने बनाया है संसार को, तो माया नहीं है, तुम्हारा मन माया है। तो भेद को बहुत स्पष्ट साफ कर लेना। इसलिए संसार के विरोध में खड़े मत होना, संसार की निंदा में मत खड़े हो जाना, क्योंकि संसार यथार्थ है लेकिन मन है तुम्हारा माया। सत्य की या परमात्मा की उपलब्धि कोई फिलॉसफी की उपलब्धि नहीं है। ओशो कोई पीएचडी करने के विषय नहीं है। और अक्सर तो मैंने ये देखता हूं कि जो व्यक्ति किसी भी विषय पर पीएचडी करता है उसको वो विषय छूता भी नहीं और बड़ा अछूता गुजर जाता है। जैसे कल के प्रवचन में ओशो ने कहा कि जो लोग काव्य शास्त्र पर पीएचडी करते हैं, कविता उनके गले में कभी वरमाला नहीं पहना थी, वे कविताओं से अछूते गुजर जाते हैं। इसलिए ओशो पे पीएचडी क्या हो सकती है? ओशो पर तो स्वयं ओशो हो जाना ही एक पीएचडी है, क्योंकि ओशो शब्द नहीं है, ओशो अनुभव का विषय है, चिंतन का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। इसलिए घर में बैठकर वेदांत को, शास्त्रों को पढ़ लेना, उस परमात्मा की दिशा में इससे कोई कदम नहीं उठता। इसकी उपलब्धि तो एक विशिष्ट जीवंत अनुभूति की दिशा में जब तुम चलते हो तब संभव हो सकती है। तो प्रश्न उठता है हमारे मन में कि इस जीवंत अनुभूति के लिए
क्या होगा पहला चरण? इस जीवंत अनुभूति के लिए क्या होगा पहला चरण? पहला चरण होता है प्रकृति के सानिध्य में, शास्त्रों के, सिद्धांतों के, शब्दों के सानिध्य में नहीं। पहला अनुभव होता है आदमी को, मनुष्य को, परमात्मा का प्रकृति के सानिध्य में। आदमी जितना प्रकृति से दूर हो गया है, जितना, उतना ही परमात्मा से दूर हुआ है। तो पहली महत्वपूर्ण बात ये समझ लेनी जरूरी है आपको कि हम प्रकृति के निकट से निकट कैसे हो सके, क्योंकि प्रकृति के निकट होने के क्षण ही जो मोमेंट्स होते हैं आपके उस प्रकृति के पास होने के, और उसके होने के ढंग आपको सीखने होंगे। सिर्फ प्रकृति में आ जाना काफ़ी नहीं है, उस प्रकृति में कैसे हुआ जा सकता है, क्या होंगे इसके ढंग। जैसे गुरु के पास भी रहने के क्या ढंग हो सकते हैं, क्या उसके तरीकात हो सकते हैं, ये सीखने होंगे। तो प्रकृति के निकट होने के क्षण ही ध्यान के क्षण है, वही मेडिटेशंस के मोमेंट्स है। उन क्षणों में जब तुम प्रकृति के साथ रहने के तरीकात सीख लेते हो, उन क्षणों में पहली बार झलक मिलती है जो हमारा विराट स्वरूप है, उसकी हमें प्रतीति होने लगती है। अच्छा, बड़े मजे की बात देखिए कि जो हमारा शरीर है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो हमारा शरीर है ये भी पूरा का पूरा प्रकृति ने हमारे हाथ में नहीं दिया। बाहर का हिस्सा दे दिया हमारे हाथ में, अंदर का हिस्सा हमारे हाथ में नहीं दिया, बाहर का दिया। हमारा जी चाहे हम हाथ उठाए तो उठाए, न उठाए तो न उठाए, ये हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में है, हमारे वश में है, हम पैर उठाए चाहे ना उठाए। जी चाहे हम तो सर को नीचे करें, न चाहे न करें, हमारे हाथ में है। तो प्रकृति ने शरीर का बाहर का हिस्सा हमारे हाथ में दिया, लेकिन अंदर का हमारा हिस्सा जो है वो हमारे हाथ में नहीं दिया। लिवर हमारे हाथ में नहीं दिया, किडनीज हमारे हाथ में नहीं दी, इंटेस्टाइन हमारे हाथ में नहीं दिया, कुछ हाथ में नहीं दिया भीतर का पार्ट। और अचानक आदमी को एक दिन पता चलता है कि लिवर में कैंसर हो गया। हाथ में होता हमारे तो कैसे होने देते हम लिवर में कैंसर? होने देते नहीं। लंग कैंसर हो गया, जुबान का कैंसर हो गया, हमारे हाथ में होता जैसे, और हमारा पार्ट हमारे हाथ में है तो कभी होने नहीं देते। तो इसका मतलब यह हुआ कि बाहर की चमड़ी दे दी प्रकृति ने हमारे हाथ में, और अंदर का मूल रख लिया। बाहर की चमड़ी दे दी आपको, जो अंदर का मूल अपने हाथ में रख लिया। तो अब साधक को अपने अंदर को भी संभालना है। यह है कला ध्यान की, कि साधक को अब अपने अंदर को भी संभालना है और बाहर को भी संभालना है। अंदर का वो भाग जो हमारे हाथ में नहीं, जो हमारे वश में नहीं है, अब उसका तो एक ही साधारण सा उपाय है संभालने का, कि हम प्रकृति के अनुकूल रहें। क्योंकि शरीर प्रकृति ने दिया, प्रकृति के 5 तत्वों से हमारा शरीर बना। धूप, मिट्टी, हवा, आकाश, पानी, ये 5 तत्व है, 5 तत्वों से बना। और इन 5 तत्वों का संबंध हमारे इस शरीर से भी रहता है। मौसम बदलता है तो शरीर पर प्रभाव पड़ता है। सर्दी आती है, हम लोग गर्म कपड़े पहन लेते हैं, सर्दी चली जाती है
गर्म कपड़े उतार देते हैं, क्योंकि प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बाहर के साथ भी 5 तत्व जुड़े हैं और उन्हीं तत्वों में से ही शरीर बना है। तो जितना हम प्रकृति के अनुकूल रह सके, उतना अंदर का अगर 100% नहीं तो 50% कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही? हाँ। 100% ना भी सही तो कम से कम 50% कंट्रोल भीतर का हमारे हाथ में आ जाएगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 1500 साल पहले के पुराने जीवन में लौट जाओ, कि जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है, वहाँ लौट जाओ। लेकिन उन दिनों के जो गुण थे, उन गुणों को भी हमने विकास के साथ छोड़ दिया। आज जो सिस्टम पैदा हुआ हमारे जीवन में आकर के, वो जो पुराने गुण थे, उस गुणों को भी हमने तिलांजलि दे दी। अच्छा, क्या होता था पुराने जमाने में, पुराने दिनों में? ध्यान से सुनना। ताजी सब्जी खाते थे लोग, खेत से तोड़ के लाते थे, फ्रिज होते नहीं थे, लोग खेत से तोड़ कर लाते थे, धोते थे, पतीले में डाला, उबाला, बनाया और तुरंत खा लिया। प्रकृति से आया हुआ तुरंत आपके पेट में पहुंचा। अब भी खा रहे हैं सब्जी, अभी भी वही है, लेकिन खेत से टूटने के बाद 15 दिन के बाद, और तुम्हारे पकाने के भी कई दिन बाद तुमने बनाकर रख दी फ्रिज में, पकाकर फ्रिज में रख दिया। 4-5 दिन के बाद निकाल करके माइक्रोवेव ओवन में गर्म करके उसको खा रहे हो। मैं नहीं कहता कि पुरानी जिंदगी में उस गांव की तरफ तुम चल पड़ो, संभव नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं हम कि बहुत ताजी सब्जियों को, फलों को अपने भीतर के उस लोक में डालें, तो आपका 50% कम से कम नियंत्रण आपके हाथ में आ जाएगा। आपके अगर शरीर को, भीतर को कंट्रोल करना है तो इसका सरल उपाय प्रकृति के साथ तारतम्य जोड़ना है, प्रकृति के अनुकूल रहना है। प्रकृति बहुत दयालु है, बहुत दयालु प्रकृति, सब कुछ देती है। हवा दे रही है जिसके बिना हम जी नहीं सकते, पानी दे रही है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। दुनिया में कोई हवा पैदा कर सकता है? पानी पैदा कर सकता है? परमात्मा ने सब अच्छी चीजें हमारे पास रख दी, अपने पास रखी। हमने बस एक ही काम किया, हवा को गंदा कर दिया, पानी को गंदा कर दिया। मनुष्य के पास जो भी आया उसने अपनी छाप लगाई गंदगी की उस पर, वो गंदा करता है। लेकिन अभी भी प्रकृति तुम्हारे प्रति बहुत ममतापूर्ण है, अभी भी तुमको दिए जा रही है। लाख तुम धरती की छाती में छेद करो, गगनचुंबी इमारतें बनाओ, उसकी छाती में लोहे घुसेड़ो आप, क्या कभी उसके घूमने में कभी गलती होती है? क्या कभी उसने एक राउंड कम लगाया गुस्से में होकर के कि आज मुझे इतना खोदा गया, एक राउंड कम लगाती? जिस दिन धरती का चक्कर एक राउंड भी कम हो गया, तुम्हारे सारे कंप्यूटर फेल हो जाएंगे। कौन देता है शक्ति इतनी स्पीड से घूमने के लिए? अपने कील पे भी घूमती है और सूरज के चक्कर भी लगाती है। कहां से आता है पावर? एक जरा सा साउंड सिस्टम चलाने के लिए दुनिया भर की बिजली खर्च होती है। जरा जरा चीजों के लिए कितनी ऊर्जा लगती है, लेकिन पता नहीं उसको कहां से ऊर्जा मिल रही है। उसकी ग्रेविटी को देखिए आप, कोई भी चीज को आपको पुल करना हो तो बहुत मशीनें लगती है पुल करने में, और उसके पास शक्ति का अपार भंडार है, वो ग्रेविटी खींचती है आपको नीचे की तरफ। कौन देता है शक्ति?
लेकिन जहां भी हम प्रकृति का नियम तोड़ते हैं वहां प्रकृति तुमको जरूर दंड देती। जैसे कोरोना ने दंड दिया तुमको। क्यों दिया? ये कोरोना कोई आसमान से नहीं आया कि आसमान से टपका कोरोना। कोरोना की बरसात तो नहीं हुई ना, ये हमारे कारण आया। हमने इतनी जनसंख्या पैदा कर दी, इतने बच्चे ला दिए धरती पर। अब उनके लिए मकान चाहिए, उनके लिए भोजन चाहिए, उनके लिए सब चाहिए। धरती तो सीमित है। तो हमने जो वायरस थे, जो जंगल थे, उनको काटे। लाखों साल से जो झाड़ों पर, जमीनों के नीचे जो वायरस थे, जब हमने उनके घरों को नष्ट किया तो वे कहां जाएंगे? वे हमारे पास आए। अभी भी खतरा है। अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, दक्षिण ध्रुव की जो बर्फ जमी है वो पिघलनी शुरू हुई है। वैज्ञानिक बहुत चिंतित है कि लाखों साल से पता नहीं इस बर्फ के नीचे कौन कौन से वायरस छिपे हुए हैं, और ये पिघल कर जब हमारे पास आएंगे, उन वायरसों को समझने के लिए कई साल लग जाएंगे। खतरा बड़ा है। लेकिन जो आदमी सोया है उसको कोई चिंता नहीं है। जो आदमी पशु तल पे जीता है उसको कोई फिक्र नहीं है। वो तो खाता है सोता है, खाता है सोता है। कबीर गाता है ना, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। चिंताएं पूरी सार्वभौमिक है। एक साधारण से उदाहरण से समझे कि प्रकृति कैसे दंड देती है आपको। सर्दियों की रात में अगर आप, ठंड बहुत जोर से पड़ रही हो और अगर आप उस ठंड की रात में अंडरवियर और बनियान पहनकर सैर करने निकल जाओ तो प्रकृति सजा देगी। आपने प्रकृति की बात मानी नहीं, तुमने प्रकृति की अवज्ञा कर दी, तो क्या होगा? जुकाम लग जाएगा, दंड मिल गया, बुखार आ जाएगा। प्रकृति तुरंत दंड देती है। और आज के आधुनिक शैली में हमने पूरी की तरह प्रकृति की कंप्लीटली अवज्ञा करके रखी। हमारे उठने का समय कोई निश्चित नहीं है, सोने का समय कोई निश्चित नहीं है। हमसे पहले तो बेचारे पशु पक्षी उठ जाते हैं। हम रात देर तक के बहुत बड़ा काम करते हैं मोबाइल पर अपना। प्रधानमंत्री मोदी भी क्या करता होगा जो आप करते हैं? संदेशों को पढ़ते कि शायद मोदी का कोई संदेश मेरे व्हाट्सएप पर आया होगा, कहीं मैं चूक न जाऊं सोने के पहले पढ़ने से। समय बिताते हो अपना उस पर, और थके मांदे हारे निचोड़े हुए आप सो जाते हो और सुबह बहुत थके उठते हो। समय के साथ सब बदलता है, लेकिन जो बेसिक वैल्यू है जीवन की वो नहीं बदलनी चाहिए। ओशो एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि तुम्हारे जीवन में कैसा फर्क पड़ता है, जरा सा परिवर्तन प्रकृति का तुम कर देते हो। उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट का। बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ कांट। वो एक मकान में वर्षों तक रहता था। उसके मकान में एक बहुत बड़ी खिड़की थी और वहां खड़े होकर के दार्शनिक कांट आकाश को निहारता था। और इस निराकार शून्यता को निहारते 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 दार्शनिक इमैनुएल कांट खुद भी शून्य होता चला गया। फिर एक घटना घटी कि पड़ोस में कोई नया घर बना, कोई प्लॉट में बगल में, और उस घर के बनने से वो खिड़की जो थी इमैनुएल कांट की, वो जहां से वो आकाश को निहारता था, वो दब गई और बंद हो गई। कहानी कहती है कि इमैनुएल कांट उसी दिन से बीमार पड़ गया। 6 महीने बीत गए और
कांट की हालत बिगड़ती चली गई, तबीयत खराब होती चली गई। डॉक्टरों ने बहुत चेकअप किया, बोले बीमारी कुछ नजर आती नहीं, इसमें कुछ है तो नहीं। तो उसके नौकर ने डॉक्टरों को कहा कि जहां तक मैं समझता हूं वो खिड़की जो बंद हो गई है और कांट का जो आकाश से संबंध था वो टूट गया है, इसलिए ये आदमी बीमार पड़ गया है। क्या ये नहीं हो सकता कि हम पड़ोसी से प्रार्थना करें कि भाई ये थोड़ी सी दीवार तोड़ दीजिए ताकि इसको आकाश दिखाई पड़ जाए? भले लोग थे पड़ोस के लोग, प्रार्थना सुनी, दीवार तोड़ दी गई और कांट दूसरे दिन खिड़की पर आकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे का रंग एकदम बदल गया, उसकी आंखें बदल गई और 15 दिन के अंदर जैसा पहले एमिनुएल कांट था वैसा परम स्वस्थ हो गया। कांट से किसी ने पूछा कि भाई ये हुआ कैसे? तो कांट ने जवाब दिया कि आकाश की निकटता में मैंने पहली बार अपनी वृत्तर आत्मा से संबंध और परिचय पाया। दीवार उठ गई बीच में, मैं बंद हो गया, जैसे किसी कारागृह में मैं डाल दिया हूं, जैसे मेरा कुछ खो गया और मुझे ख्याल भी नहीं था कि मेरे लिए क्या खोया है मैंने। यह तो जब मैं वापस स्वस्थ हुआ उस दीवार के टूटने से, आकाश के निकट जब मैं आया, तब मुझे पता चला कि मैंने क्या खो दिया था। आज सारी मनुष्यता करीब करीब शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से बीमार है। आज की ताजा रिपोर्ट ये कहती है वैज्ञानिकों की कि हर 3 आदमी में से आजकल 1 आदमी मानसिक रुग्ण से पीड़ित है। 3 में से 1। क्यों है? कि प्रकृति के चारों तरफ हमने दीवारें उठा दी और आदमी उसके भीतर बैठ गया है। देखो हमारा जीवन कैसा है। बड़े बड़े महानगरों में आदमी एक डब्बे में रहता है, फ्लैट में, डब्बे में बैठा, नीचे उतरा, कार, फिर डब्बा, ऑफिस में आया, अपने कैबिन में बैठा, फिर डब्बा। एक डब्बा लाइफ हो गई आदमी। प्रकृति से सारे संबंध टूट गए और ये आदमियत तब तक स्वस्थ नहीं हो सकेगी जब तक कि चारों तरफ जो दीवारें उठ गई है प्रकृति और तुम्हारे बीच में, इसको गिरा न देगी। इसलिए परमात्मा से पहला संबंध जो होता है वो प्रकृति के पास होता है। उसके हमारे बीच जो द्वार है वो प्रकृति बनती है। खुले झरोखे हो सकते हैं और मजे की बात देखिए, प्रकृति का सानिध्य बिल्कुल मुफ्त मिलता है, उसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती आपको। और बड़े मजे की बात है कि जब हम परमात्मा की तलाश में भी जाते हैं तो हम एक मकान को छोड़कर दूसरे मकान में घुस जाते हैं। कैसे? एक मकान का नाम हमने मंदिर रख दिया, एक मकान का नाम हमने मस्जिद रख दिया, एक मकान का नाम हमने गुरुद्वारा रख दिया, एक मकान का नाम हमने शिवालय रख दिया, लेकिन एक दीवार को छोड़ते हैं दूसरी दीवार के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन इतना विराट मंदिर है प्रकृति का, परमात्मा का विराट मंदिर है ये प्रकृति, प्रभु का चारों तरफ है। इसके निकट कभी जाना ख्याल नहीं आता। इसलिए जिस व्यक्ति को परमात्मा के साथ थोड़ी गति करनी हो तो प्रकृति के साथ थोड़ा दोस्ती करनी पड़ेगी, प्रकृति के निकट जाना पड़ेगा। सिर्फ वृक्षों को देख लेने से बात नहीं बनती, कैसे देखा जाए इस वृक्षों को, हाउ टू सी। इसलिए कृष्णमूर्ति का बड़ा प्रसिद्ध वक्तव्य है और उसकी पूरी शिक्षाएं कृष्णमूर्ति की 3 चीजों पे सारी दर्शन उसका है। द आर्ट ऑफ लिसनिंग, द आर्ट ऑफ सीइंग एंड द आर्ट ऑफ अवेकनिंग। ये 3 चीजें कृष्णमूर्ति के दर्शन में। अभी हम एक बहुत अच्छा शिविर ले रहे हैं दिल्ली में, आने वाले जून में। वहाँ एक बहुत अच्छा आश्रम है, ओश जोरबा द बुद्धा, सुंदर खूबसूरत आश्रम है। यहाँ पर हम ओशो और कृष्णमूर्ति दोनों का दर्शन, इस पर एक बड़ा अनोखा शिविर हम ले रहे हैं, जिस पर अभी सब चर्चा करेंगे। द आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ सीइंग, द
द आर्ट ऑफ अवेकनिंग, और ओशो का इस पर क्या दर्शन है, एक सुंदरतम मंथन निकल के सामने आएगा। इसको आप हमारे YouTube के माध्यम से सुन भी सकेंगे। इसलिए कहते हैं कि वृक्ष देख लेने से बात नहीं बनती, वृक्ष को कैसे देखा जाए ये असली बात है। आकाश को देख लेने से बात नहीं बनती, आकाश कैसे देखा जाए, देखने की एक भाव दशा, एक ट्यूनिंग, एक चित्त की खास स्थिति, उसमें सब प्रकट होता है। जो सत्य चारों तरफ है उसको देखने की एक कला है, और वो कला कभी हमारे आश्रम पे आइए आप, हम सिखाएंगे आपको कि कैसे आसमान को देखा जाता है, कैसे वृक्षों के पास बैठा जाता है। ये चीजें थोड़े दिन रह करके एक वातास में, एक वातावरण में सिखाई नहीं जाती, आपके पास वो पहुंच जाती है। सिखाना दो कौड़ी का है, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं ना वो सिखाई नहीं जाती, वो अपने पास, आपके पास अपने आप पहुंचती है। आइए इसी प्रकृति के गुणगान के साथ, ममतामयी मां के साथ, जिसका हमने इतना गुणगान किया प्रकृति का, इसी भावदशा के साथ हम आज के इस ओशो के संध्या दर्शन में प्रवेश करते। देखिए पूना के आश्रम पे ओशो ने कितनी प्रकृति खड़ी करी। उनका लाओस से हाउस देखिए आप, कितने वृक्ष लगाए। और जब लक्ष्मी, जिसने ये आश्रम की जमीन का जब चुनाव किया गया था, जब ओशो वुडलैंड्स पेडर रोड में रहते थे बंबई, 3 बेडरूम के अपार्टमेंट में, तो लक्ष्मी जब जाने लगी पूना, कि ओशो को पूना बहुत पसंद है, कोई देखी जाए जमीन वहां, तो जब जाने लगी तो ओशो ने कहा कि लक्ष्मी एक काम जरूर करना कि तू जगह वो देखना जहां थोड़ी हरियाली हो, जहां थोड़ी प्रकृति हो। तो सुबह डेक्कन क्वीन से बंबई से लक्ष्मी चली, 10 बजे पहुंच गई। दिन भर कोरेगांव पार्क में 4-5 जगह उन्होंने देखी, और एक जगह जब गई वो किसी देखने के लिए, किसी बंगलों को जो 17 नंबर है, जैसी प्रवेश किया उसने तो अचानक उसके कदमों में आकर बादाम का एक फल गिरा उसके पैरों में। लक्ष्मी ने उस बादाम के फल को उठाया और अपनी जेब में रख लिया। शाम को जब वो गई ओशो के पास बंबई वुडलैंड्स में पेडर रोड में, और कहने लगी मैंने ये देखा, वो देखा, ये देखा, लेकिन एक जगह जब मैं गई तो अचानक मैंने देखा कि मेरे चरणों में आकर ये बादाम का जो है ना, ये फल मेरे चरणों में गिरा। ओशो ने देखा, बोले लक्ष्मी यही जगह ले ले। उन्होंने देखा भी नहीं, उसको देखा और उन्होंने निर्णय ले लिया। तो प्रकृति के पास ओशो रहते थे, प्रकृति के पास ओशो भोजन भी करते थे। उनके भोजन करने का स्थान आप कभी आपने देखा हो जहाँ वे भोजन करते थे, चारों तरफ से पानी के झरने फिर रहे हैं, चारों तरफ वृक्ष है, और परम एकांत में बैठ के ओशो भोजन करते थे। उनके टिफिन को ठीक टाइम पर लोग वहाँ रख करके उनकी टेबल कुर्सी के पास वहाँ से हट जाते थे। ओशो ठीक समय पर अपने शयन कक्ष से बाहर निकलते, अकेले में बहुत 45 मिनट तक ओशो भोजन करते, 45 मिनट्स, और जब अंदर जाते तो लोग उनकी थाली को ले जाते थे। इतने एकांत और मौन में परमात्मा आपके पास आए बिना कैसे रहेगा? उसको आना ही पड़ता है, आपकी उसकी मुलाकात हो ही जाती है। तो साधक को थोड़ा एकांत में रहने का अभ्यास करना चाहिए। कभी किसी आश्रम में जाकर थोड़े दिन इस झंझावात, इस जो संसार का जाल है, इससे मुक्त होकर, क्योंकि एक दिन आपको जाना तो है ही। कोई भी चीज कंफर्म हो चाहे ना हो आपके जीवन के, आपकी रिटर्न टिकट तो कंफर्म है, उसमें कोई संदेह नहीं है, वो कंफर्म है। तो भाई वो टिकट जब कंफर्म है तो उसकी कुछ व्यवस्था तो करो,
तुम थोड़ी बहुत अगर मान लो रेल से यात्रा भी करते हो तो थोड़ी कितनी व्यवस्था करते हो तुम, ये ले लूँ, टूथपेस्ट ले लूँ, ब्रश ले लूँ, चादर ले लूँ, तकिया ले लूँ, क्या क्या ले लूँ, दवाइयाँ रख लूँ, ये रख लूँ, तेल कंगा जो भी है, सारी तैयारी करते हो और आपकी टिकट कंफर्म है और उसकी कोई तैयारी नहीं। तो जरा सोचो, विचारो, इस पर थोड़ा ध्यान करो। इसी का नाम साधना है कि तुम विचार करते हो इस चीज़ों पर कि टिकट तो कंफर्म है और लाइन बहुत लगी हुई है और एक एक आदमी हट रहा है, तुम्हारा नंबर आता जा रहा है, एक एक आदमी हट रहा है, तुम्हारा नंबर आता जा रहा है, तुम खिसकते जा रहे हो आगे। और कब टिकट कंफर्म हो जाए, वो नंबर आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना बड़ा साइप्रस मिस्त्री पूना में, करोड़ों अरबों रुपए का मालिक, सोच सकता था अहमदाबाद से बंबई निकलते समय रास्ते में मर जाएगा। टाटा सन्स का उत्तराधिकारी भी रह चुका था वो। तो जीवन कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैं तो उस आदमी को महान बुद्धिमान कहता हूं मेरी परिभाषा में, कि जो आदमी अपनी सुविधाओं का उपयोग अपने स्वयं के विकास के लिए करे। अगर आदमी ने अपनी इकट्ठी की हुई सुविधाओं का उपयोग अपनी सुविधाओं, अपने विकास के लिए नहीं किया, उससे बड़ा गधा कोई नहीं। सिर्फ उसने वजन ढोया, कुछ नहीं किया। लादा है उस पर लोगों ने माल, ढो। इसलिए जो भी परमात्मा ने आपको दिया उसका कुछ भाग, मैं तो कहता हूं 90% आप अपने परिवार को दे दीजिए, कम से कम 10% भाग तो आप अपने पर खर्च करिए, जो आपने इतनी मेहनत से जुटाया है। 10% भी अगर आपने अपने ऊपर खर्च कर दिया अपने विकास में, किसी आश्रम पर जाकर रहिए, वहाँ मौन रहिए, थोड़ा देखिए अपने को, अपने उठने को, अपने बैठने को, अपने को थोड़ा सा जज करिए, थोड़ा सा चिंतन करिए, थोड़ा सा अपने को देखिए, अपनी थोड़ी दोस्ती करिए, थोड़ा अपने साथ समय बिताइए। तो जिसके साथ हम समय बिताते हैं वो चीज़ हमारे जीवन में परिपक्व होने लगती है। संसार के साथ हमने समय बिताया, संसार हमारे लिए परिपक्व हुआ। जब अपने साथ आप समय बिताते हैं और एक बार अगर आपको अपना स्वयं का रस लग गया, उससे बड़ा कोई रस नहीं।